इंदौर में प्रवासी सम्मेलन चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे देश की गौरव माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुयाना के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रिय विदेश मंत्री, कल जिनका जन्मदिन भी हमने मनाया, तुम जियो हजारों साल, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी, और मेरे प्रिय प्रवासी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रणाम, इंदौर का प्रणाम और मामा का प्रणाम। यह दुर्लभ अवसर है, आज एक मंच पे 3 महामहिम राष्ट्रपति विराजमान है। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत के राष्ट्रपति जी का, गुयाना के राष्ट्रपति जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत, सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे, वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में 3 दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। और मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था। जयशंकर जी की टीम लगी थी, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के यह कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है।
और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में। हर देश की प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। ये पेड़ सदैव आपकी याद दिलाएंगे। और जिनने पेड़ लगाए उनको QR कोड भी हम दे रहे हैं। आप स्कैन करेंगे तो आपका लगाए वो पेड़ आपको दिखेगा। उस पेड़ को हम बढ़ाते रहेंगे, वो पेड़ आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आज और सच में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम का, भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के साथ विश्व का कल्याण तब होगा जब पर्यावरण बचे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत दिया है दुनिया को, इसलिए हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपसे। ये पेड़ हमें यह भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी। उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज सवेरे एक सत्र और हुआ था महिला उद्यमियों का राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर। आज मैं एक योजना जरूर आपको मध्य प्रदेश की बताना चाहूंगा, और वो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। हम बेटियों, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बेटियों की पूजन से। और मध्य प्रदेश में थोड़ा सेक्स रेशियो गड़बड़ा रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। तो हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से खरीद के हम रख लेंगे। और जब बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और उसको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क। और अब तो लाडली लक्ष्मी 2 में हमने जोड़ दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाएगा तो इस प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उन बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर किया। और मैं एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइस एज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा।